सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये कुछ बच्चों के जो है आए भी थे, इसमें से एक दो पार्ट डाउट में थे, और हमारा ये लास्ट पार्ट चल रहा है इक्वेशन सोल्विंग का। मैंने कहा था इस चैप्टर में जितने भी टाइप की इक्वेशंस हैं पहले हम उन्हें सोल्व करना सीखेंगे। हाँ, अभी जो आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज है 3.7, उसमें जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 7 होगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, वो भी बची हुई हैं बेटा, उसको हम बाद में ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब हम ये इक्वेशंस सोल्व करने के बाद प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। 3.3 का बेटा मैंने पहला क्वेश्चन पिक किया हुआ, उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स उठाए हैं, ठीक है। वैसे उसमें 5 या 6 पार्ट्स हैं, मैंने 4 लिए हैं, बाकी एक दो पार्ट्स बचे हैं, दोज आर वेरी इजी, वो आप बेटा आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा था मैं वो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो आप इजीली उसको आप टैकल कर पाओगे, ओके। और सभी बच्चे 95% स्टूडेंट या 99% स्टूडेंट वो क्वेश्चन कर लेंगे जो मैंने छोड़े हुए हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं सीरियल वाइज एक्सरसाइज 3.3, 3.4 सबकी वर्ड प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल्स 1 बाय 1 कराते जाऊंगा, ओके बच्चे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि सबसे पहले मैंने पार्ट नंबर 4 लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो बेटा हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये पॉइंट हटाना है, आपको भी पता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x बाई 10, पॉइंट हटाऊंगा 10 लगाऊंगा, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3y बाई 10, और इसको लिख सकता हूँ पॉइंट रिमूव करने के बाद 13 बाई 10। इसका जरा आप एलसीएम लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y बाई 10 इज इक्वल टू 13 बाई 10। नाउ 10 will cancel out 10 or not? बेटा इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। सो अब यहाँ से जो है आप x की वैल्यू ले लीजिए या y की वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं इन इक्वेशंस में, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर है। मैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं वो मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, अलग से वीडियो है उसके ऊपर, तो अगर आपको नहीं आता तो बेटा आप उसमें जाके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी सीख सकते हो। ये आ गया, तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से कोई वैल्यू पिक करते हैं और उसको हम जो है दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनेंगे ना, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू ले लो, जैसे मैं x की वैल्यू लेने वाला हूँ, तो 2x इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा बेटा, उधर जाके 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इसको आप बेटा फर्स्ट लेट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3, सेम वही करेंगे बेटा। तो आपको पता है ये आ जाएगा 4x बाई 10 प्लस 5y बाई 10 इज इक्वल टू 23 बाई 10। एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 23 बाई 10। सो ये बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आपके आगे बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी जो मैंने वैल्यू ली थी यहाँ पे x की, वो x की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। ऐसा मत करना कभी x की वैल्यू यहाँ से ली और इसी इक्वेशन में पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में, वो तो फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनेगा उसमें, इक्वल वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे 13 इक्वल टू 13 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। तो एक इक्वेशन से वैल्यू लेके दूसरे इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ओके। मेरे ख्याल से ये स्टेप समझ में आगे होंगे बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या बेटा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि हमने फर्स्ट से वैल्यू ले रहे हैं ना, हम x की फर्स्ट से ले रहे हैं, ये x की वैल्यू बेटा जी। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4 ब्रैकेट 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आप एक चीज चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे ना बेटा एक ही वेरिएबल हो गया, यहाँ पे y रह गया सिर्फ। अगर इक्वेशन 2 वेरिएबल के टर्म्स में होगी तो सोल्व कर पाना मुश्किल है। तो सब्स्टिट्यूशन करना क्यों जरूरी है, या क्यों करते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि ताकि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो सिर्फ एक वेरिएबल में हो जाए, और एक वेरिएबल से हम आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना बेटा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 2 को बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 26
माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। नाउ ये बेटा प्लस 26 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 26, और ये है माइनस 6y प्लस 5y, तो कितना हो जाएगा माइनस y और नॉट। ठीक है बेटा, तो 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस 3, इसमें से जाएगा तो माइनस 3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 3। ठीक है, और यहाँ पर जो x है, x क्या था बेटा मेरा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या प्रॉब्लम है। 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह बेटा 3 रखोगे डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बचा बेटा 4 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट्स 2। हो गई बात क्लियर, आगे बढ़ें। चलो जी, वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए अपना इसको नोट डाउन कर लेना, मैं अगले पार्ट पे मूव कर रहा हूं साथ साथ। ठीक है बेटा, चलो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया। उसके बाद अब मैं चल रहा हूं बेटा 5th पार्ट पे। पहले वो पार्ट मैंने पिक किए हैं जो सोल्विंग वाले हैं, जिसमें वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। ओके, तो 5th पार्ट क्या है जी, √2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऐसा करो, x की वैल्यू पिक कर लो। ठीक है, तो √2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस अंडर रूट 3y आएगी कि नहीं आएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, और √3y, सॉरी माइनस भी लगा लेना, माइनस √3y बाय में √2। बेटा इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे। क्या प्रॉब्लम रह गई अब, नेक्स्ट है √3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब पुट कर दो x की वैल्यू यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ x यूजिंग फर्स्ट, ये भी लिख देंगे कि फर्स्ट का यूज करते हुए हम x की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, दूसरी इक्वेशन में। एक वेरिएबल की वैल्यू लो एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, तो √3 और x की वैल्यू है बेटा माइनस अंडर रूट 3y डिवाइड बाय में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। क्या कहेंगे, √3 को बेटा √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 3, तो 3y। सबको पता होगा ये कि भाई मान लीजिए √3 इंटू √3 है तो वो 3 आ जाता है, √5 इंटू √5 है तो वो सिंपली 5 बन जाता है। ठीक है, ये सबको बेटा पता होगा। तो 3y माइनस 3y बाई √2 माइनस अंडर रूट 8y बाई कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ पे तो 1 लगा लेना, इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आंसर आएगा, √2 और 1 का एलसीएम आएगा √2। ठीक है, 1 को माइनस 3y से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3y आएगा, माइनस √2 को √8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16। ठीक है, ये बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से सभी को कि भाई √2 मल्टीप्लाई √8 है तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 8, यानी कि आंसर आएगा अंडर रूट 16। ठीक है बेटा, और अंडर रूट 16 भी मुझे सभी बच्चों को मेरे यहाँ पे सभी स्टूडेंट को पता होगा 4 होता है बेटा, अंडर रूट 16 इज व्हाट 4, तो अंडर रूट 16y इज इक्वल टू 0। अब ये जो √2 है यहाँ पर, ये उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, लो जी, अगर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो ये √2 0 के साथ जाएगा और ये बेटा क्या बन जाएगा 0, तो माइनस 3y माइनस √16 मैंने बताया बेटा क्या होता है 4, तो 4y। ठीक है, और इज इक्वल टू में 0 मल्टीप्लाइड बाय √2, बेटा किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही हो जाना है, तो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू वॉट 0। अब एक बात ध्यान रखिएगा, -7y का मतलब है -7 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 0। कई बच्चे हो सकता है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे करें -7y इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 7, तो y इज इक्वल टू 7 निकाल दें। ये बेटा रॉन्ग स्टेप है आपका। ठीक है, क्योंकि -7y का मतलब मैंने बता दिया -7 मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। बेटा ये -7 मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो क्या आने वाला बेटा 0। अब एक्चुअली है क्या,
बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे एक्स या वाई की वैल्यू जीरो नहीं आती। जब ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो बच्चा सोचता है एक्स या वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से कोई भी मिसकंसेप्शन, कोई भी भ्रम मत पालो कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, या एक्स की वैल्यू √2 नहीं आ सकती, या एक्स की वैल्यू 22/8 नहीं आ सकती। कुछ भी आ सकती है एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू। तो आपको उससे बेफिक्र रहना है, अपने क्वेश्चन, अपने कॉन्सेप्ट को सही रखिए, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, y की वैल्यू जीरो आ गई ना, तो अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो x इक्वल टू -√3y बाय में √2। तो x इज इक्वल टू, बेटा y की वैल्यू जीरो रखोगे तो -√3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0 बाय में √2। तो जीरो को -√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो लगा देना, कभी -0 लगा दो, -0 + 0 जैसी कोई चीज नहीं होती, 0 इज 0 वट, ठीक है ना। तो 0/√2, अब 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, 0। तो x इज इक्वल टू 0। सो बात आ गई समझ में। होप कि बेटा ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा। 5 सेकंड दे रहा हूं, उसको फटाफट वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। सारे पार्ट्स जो हैं अपने आप में अच्छी पकड़ रखते हैं कि आपको किसी पॉइंट पे हो सकता है ये पार्ट थोड़ा परेशान करें, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। चलो जी, 6th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। (3x/2 - 5y/3 is equal to -2 and x/3 plus y/2 is equal to 13/6। देखिए दोनों ही जो है पार्ट्स में आप देखोगे बेटा, इधर से आप एलसीएम ले सकते हो। इसको अगर सोल्व करोगे, ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इधर लिख रहा हूं मैं इसका 3 और 2, 3 2 6 एलसीएम आ जाएगा बेटा। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 3 9x -2 5 10y इज इक्वल टू -2, ठीक है। इसके बाद बेटा y में 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 9x - 10y इज इक्वल टू 6 2 12, तो -12। ये बेटा आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे सिमिलरली इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो 3 2 6 एलसीएम आएगा बेटा, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 2x + 3y 2x + 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 13/6, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। इक्वेशन क्या आ गई आपकी, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ये आपके आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा दो इक्वेशन इजीली फ्रेम हो गई, सिर्फ एलसीएम लेने की बात थी बेटा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटी रह जाती है यहाँ के बाद। तो 9x - 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन में बाय चांस x या y की वैल्यू बेटा गड़बड़ आ जाती है तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा मैं, बिकॉज कई बार कैलकुलेशन करते करते कहीं पर अगर अनवांटेड मिस्टेक हो जाती है तो वो थोड़ा सा उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है बेटा। तो दो इक्वेशन आ गई, एक की वैल्यू लेके और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बाद में लिखूंगा। यहाँ से बेटा मैं ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू ले लेता हूँ। तो 9x इज इक्वल टू -12 + 10y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9। तो ये मैंने x की वैल्यू ले ली और ये मैं दूसरी इक्वेशन में किस में, 2x + 3y इज इक्वल टू 13, इसमें बेटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, यूजिंग फर्स्ट। तो बेटा यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 × x की वैल्यू है -12 + 10y डिवाइडेड बाय 9, ओके, एंड +3y इज इक्वल टू 13।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब ये कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं सकता, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस 2 10 20 वाई, थोड़ा केयरफुली कीजिएगा बेटा, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब क्या करना है, इसके बाय में 1 लगाइए, एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 9 ही आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो 9 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो -24 प्लस 20 y और प्लस 27y इज इक्वल टू 13, ठीक है बेटा। तो -24 ये हो जाएगा बेटा 47, ठीक है ना, 20 प्लस 27, तो 47 बाय 9 इज इक्वल टू 13। बाय में 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13, 9 इज 107, ठीक है बेटा। इसको इधर लेके जाएंगे तो 47y इज इक्वल टू 107 प्लस 24, ये हो गया बेटा 131, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 131 डिवाइडेड बाय 47, मेरे ख्याल से 3 पे जाना चाहिए, हाँ जी, 47 3 131, तो बेटा y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। मुझे लग रहा है नहीं 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 बेटा नहीं, ये बेटा यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी, सॉरी मैंने ही मिस्टेक करी है, बल्कि ये आएगा जी 117, नॉट 107, 117, ये आ गया फिर 117 प्लस 24, ये आ गया बेटा 141, तो 141 बाय 47, हाँ जी। अब ये आपका 3 पे चला गया, ठीक है बेटा। यही मैं बात कर रहा था कि कई बार ना चाहते हुए भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 3 आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन नंबर 1, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या है, -12 प्लस 10y इज इक्वल टू 9 है ना, तो इसमें y की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो -12 प्लस y की जगह क्या पुट करोगे, 3 डिवाइडेड बाय 9, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 3 30 बाय 9, तो x इक्वल टू बेटा ये आ गया 18 बाय 9 विच इज नथिंग बट 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है बेटा। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ पे 2 हमारी आ गई। होप कि बेटा ये आपको तीनों पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। अभी आगे पार्ट्स कराता हूँ, ठीक है, तब तक आप नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आगे आपका थर्ड पार्ट जो है आपके इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। और ये जो पार्ट है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, क्योंकि 2 कंडीशन है और बहुत सारे आपके जो टीचर्स हैं एज वेल एज स्टूडेंट्स हैं इस वाले पार्ट के बारे में कम ही जानते हैं। हालांकि आप वैसे भी चेकिंग कर सकते हो A1/A2 वाले मेथड से, लेकिन आइए जरा एक बार, अगर आप इसको, ये इक्वेशन आ गई आपके पेपर में और आपने देखा कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, करना ही पड़ेगा, मतलब कि कंडीशन दे दी आपको कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो ही करो, आपके सामने बंदिशें लगा दी, तो आपके सामने कुछ कंडीशंस आएंगी इस क्वेश्चन में, और फिर क्या होगा वो देखें बेटा। पहली इक्वेशन है, यहां से x की वैल्यू ले लो, तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 प्लस वाई बाय 3 से 3 मत कट कर देना, ठीक है, क्योंकि प्लस में भी कुछ है उसके साथ। तो बेटा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे।